हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी आप कैसे लिखेंगे, और ये है बिल्कुल नया तरीका और ट्रिक से। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी कि पूरे नंबर मिलेंगे, अर्थात आप एक टॉपर की तरह लिखेंगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ये जो ट्रिक और टिप्स के साथ हम आपको एक नए तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने बता रहे हैं। ये सबसे सही तरीका है, इसी तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिखा जाता है। तो ये रहे बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर कॉपी। हम आपको पेपर में भी बताएंगे कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं और उसके आंसर किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में अपने कॉपी पर लिखा जाता है। और ये रहा बोर्ड एग्ज़ाम का कॉपी। इस पर आपको कैसे लिखना है, प्रश्न नंबर किस तरीके से डालना है, उसके उत्तर को कैसे लिखना है, प्रश्न लिखने हैं या नहीं लिखने, इन सभी कन्फ्यूज़न और टॉपिक जो भी आपके मन में उठ रहे हैं क्वेश्चन, उन सभी का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम आप वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पे किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको न आ रहा हो, नहीं आता हो, तो आप उसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, इन सभी टॉपिक पे अगर और ये काम कभी मत करिए। इसमें आपको कौन से काम किस तरीके से नहीं लिखने चाहिए जिससे कि आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, इन सभी टॉपिक पे नंबर मिलेंगे, इन सभी टॉपिक पे। ठीक है, पहला पेज की शुरुआत किस तरीके से करें, इन सभी टॉपिक को आपको यहाँ पे सभी के सॉल्यूशन मिलेंगे। इस तरीके से अगर लिखेंगे टॉपर इसी तरीके से लिखते हैं। और यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं ज़बरदस्त अजूबा ट्रिक। ठीक है, देख लीजिए, वरना बहुत पछताओगे आप लोग इस तरीके से, क्योंकि एज ए टॉपर, हम एक टॉपर स्टूडेंट है, इसलिए आपको टॉपर किस तरीके से लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी, इस वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको किस तरीके से, यानी ये रहा बोर्ड एग्जाम की कॉपी, इसी तरह की कॉपी आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो यहाँ पे इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि स्केल लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे स्केल से, और यहाँ पे ये रहा ब्लैक स्केच। ठीक है, सिर्फ इन पेनों का आपको उपयोग करना है, यानी आपको सिर्फ काले और नीला, आपको काला नीला, यानी कि आपको रंगीन पेनों का यूज नहीं करना है। जैसा कि यहाँ पे इन पेनों का उपयोग कभी ना करिए आप लोग, लाल, हरा या किसी भी रंगीन पेन का आप यूज मत करिए, सिर्फ काला और नीले। तो यहाँ ठीक है, यहाँ पे प्लेस देकर, जगह छोड़कर आपको यहाँ पे लाइनिंग कर देना है इस तरीके से, जिस तरीके से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लाइनिंग कर दिए। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या कर दिया, देखिए लाइनिंग कर दिया। इससे क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो टीचर कॉपी चेक करता है, वो क्वेश्चन आंसर जो आप लिखते हो उसका जो नंबर देते हैं टीचर, वो इसी जगह देते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप लोग 1 स्केल या 1.5 स्केल का जगह छोड़कर यहाँ पे लाइनिंग कर दीजिए। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे जो हिंदी होती है उसमें खंड क और खंड ख होता है। ठीक है, तो आप खंड क का आंसर लिख रहे हो तो पहले आप ऊपर क्या डाल दीजिए, आप खंड क डाल दीजिए, जिससे कि टीचर को क्या होगा कि ये जो भी क्वेश्चन है उसको कॉपी चेक करने में उनको क्या होगा, आसानी होगा, और वो समझ जाएंगे कि ये खंड क का आंसर है। ठीक है, खंड क के सभी क्वेश्चनों का आंसर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको खंड क डाल देना है, फिर ठीक है 3 घंटे 15 मिनट, और हिंदी पूर्णांक 100 का होता है। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य होता है। खंड क में आपको पहला जो होता है वो ऑप्शन होता है। ठीक है, गद्य से और पद्य से ऑप्शन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और 10 नंबर के आते हैं। तो आपको पहले, यानी ऑप्शन का आंसर कैसे लिखोगे आप पहले ये जानेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चनों का आंसर। तो यहाँ पे कला और संस्कृति के लेखक है, पहला ये इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया, तो आपको इसका आंसर किस तरीके से लिखना है ट्रिक से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लाइनिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से 2 लाइनिंग करनी है। तो यहाँ पे आपको लाइनिंग करनी है, और फिर उसके बाद देखिए इस तरीके से आप किसी भी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए आपको प्रश्नोत्तर नंबर 1 का आंसर लिखना है, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 1 आपको डाल देना है। फिर आपको नीचे यहाँ पे क्या डालना है, इस तरीके से आपको उत्तर डालना है, और यहाँ पे कर देना है अंडरलाइन। ठीक है, यहाँ पे आपको उत्तर डालने के बाद आपको अब देखिए किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला आपको ऑप्शन वाला हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए कला और संस्कृति के लेखक, यानी पहले का क का
आपको ये क्वेश्चन रहा और इनके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करके राइट जो होता है उसको राइट करना होता है अपने कॉपी पे। तो यह भी देखिए कला और संस्कृति के जो लेखक है वो वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको डालना है क। इस तरीके से आप डालकर इसका जो भी आंसर हो, जैसे पहला आंसर है वासुदेव शरण अग्रवाल, तो आप इसको राइट कर दीजिए इस तरीके। ठीक है, इस तरीके से आप वासुदेव शरण अग्रवाल इस तरीके से आप लोग राइट कर दीजिए। यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल इसका पहला ऑप्शन क्या है, राइट है। और आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि आप लोग 2 वाक्यों यानी 2 शब्दों के बीच आप क्या करिए कि एक पेन का जगह छोड़ दीजिए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप लोग छोड़ेंगे तो ये देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में इसको और भी अच्छे से हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग आंसर लिखिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जैसे आपको लिखना है कोई ऑप्शन, नेक्स्ट भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। ये रहा जो है वो रचना है, इसके लेखक पूछ रखा है। 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यानी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी क्या है, राइट है। तो आपको इसको राइट कर देना है। यहाँ पे जैसे आपको ख डालना है। ठीक है, आप एक लाइन छोड़कर भी लिख सकते हैं और ऐसे भी छोड़कर लिखेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्लियर लगेगा देखने में। तो आपको यहाँ पे छोड़कर लिखना है। यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है, जो भी आंसर है यहाँ पे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो यहाँ पे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो है वो राइट आंसर है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल शॉर्ट टाइम है तो आप यहाँ पे जैसे ऑप्शन नंबर ख में भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है, यानी कि यहाँ पे 4 राइट है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 4 ही लिख सकते हैं, इसको आप नहीं लिखोगे फिर भी आपको जो एग्जामिनर आपके कॉपी चेक करे वो पहचान लेंगे, मिला लेंगे कि जो 4 है वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी आंसर है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे इसके जो आंसर है उसको भी राइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लिखें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो दिए गए गद्यांश पे आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना होता है, जो कि 10 नंबर का होता है। 2 पैसेज दिए होते हैं। पहले का अगर आपको क्वेश्चन का आंसर, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, क्वेश्चन का आंसर 5 का याद है तो आप लोग पहला कीजिए, नहीं आता है तो दूसरा कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे इसके क्वेश्चन इस तरीके से दिए हैं, इसको पढ़कर आपको इसी पैसेज में से इसका आंसर लिखना होता है। और इसमें से उसी तरीके से लिखते हैं जैसे क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो जिसको देखकर टीचर नंबर देते हैं वो है 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का पाठ, शीर्षक और लेखक का नाम लिखें। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे, यानी आपके ये क्वेश्चन कुछ इधर उधर मिस्टेक भी है ना, फिर भी सिर्फ 5वां क्वेश्चन को आप राइट कर दिए तो आपके इन सभी क्वेश्चन को जो टीचर है वो सही मानेगा। यानी अगर इस क्वेश्चन को आप सही किए तो आपके सभी क्वेश्चन क्या रहेंगे, सही रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, आपको शीर्षक इसके कौन है, यानी ये किस पाठ से लिया गया, और इसके लेखक कौन है इसको लिखना है। तो आपको यहाँ पे डालना है शीर्षक का नाम ब्लैक पेन से। जो शीर्षक का नाम है वो भाषा और आधुनिकता, यानी ये जो पैसेज है वो भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है। इसको अगर आप पहचानने की ट्रिक देखना चाहते हैं कि पद्यांश गद्यांश को किस तरीके से पहचाने ट्रिक से कि वो किस पार्ट से, तो आप लोग हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और बात रहा ये शीर्षक का और उसके बाद लेखक का नाम, तो लेखक जो इसके हैं इस तरीके से आपको लेखक का नाम ब्लैक पेन से डालना है, और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसके क्या है, लेखक हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डाल देना है। फिर उसके बाद जैसे पहला क्वेश्चन रहा कि सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसी में से आपको मिलेगा। ठीक है, इसी में से आपको इन क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नित्य न्यूनतमता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर वही लिख देना है
की नित्य न्यूनतमता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करता है। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिख रखा है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, जैसे आपको कोई रस छंद अलंकार में, तो उसको किस तरीके से ट्रिक से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि आपको पूरे नंबर मिले। नेक्स्ट जो है जैसे आपका रस हो गया, ठीक है, अलंकार हो गए, छंद हो गए, इन सभी के वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, क्योंकि हमारे चैनल क्लास 12 के हिंदी की संपूर्ण तैयारी हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे कराई गई है। तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हिंदी के। तो यहाँ पे हम देखिए रस को किस तरीके से लिखेंगे, ये 2 नंबर का आता है। आप किस तरीके से लिखोगे कि आपके जो टीचर है वो देखते ही आपको पूरे के पूरे नंबर दे दे। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले डालना है, जिस तरीके से हमने पहला डाला, यानी कि आपको यहाँ पे डालना है प्रश्नोत्तर नंबर। जैसे यहाँ पे दिया है, ये क्या है, प्रश्नोत्तर यानी 12वां का क है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डालना है 12वां का क, और फिर उसके बाद आपको नीचे अंडरलाइन कर देना है इसके, इस तरीके से आप कर देंगे, काफी सुंदर लगता है देखने में। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डाल देना है उत्तर। इस तरीके से लिखने से आपके जो कॉपी होते हैं वो ज़्यादा सुंदर और आकर्षक दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, जैसे हमने आपको एक ले लिया टॉपिक हास्य रस, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको हमने पहले ही बता चुका है, क्योंकि हास्य रस का वीडियो हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। काफ़ी ट्रिक के साथ आप किस तरीके से सिर्फ 4 ट्रिक से पूरे रस को याद कर सकते हैं। तो इसका देखिए, जैसे आपको यहाँ पे डालना है हास्य रस। ठीक है, यहाँ पे डालने के बाद आपको नीचे अंडरलाइन कर देना हास्य रस, इस तरीके से आपको अंडरलाइन कर देना है। फिर उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कैसे लिखने, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हमारे हृदय में हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे ही हास्य रस कहते हैं। आपको यहाँ पे जो स्थायी भाव होता है उसे ब्लैक पेन से इस तरीके से लिखना है जिस तरीके से हमने आपको बता रखा है। ठीक है, तो उससे कहते हैं हास्य रस। और इसका उदाहरण आपको इस तरीके से हेडिंग डालना है और यहाँ पे लिखना है। इसका उदाहरण आपको हम बिल्कुल सरल तरीके से बता रहे हैं। हाथी जैसे देह है, गेंडे जैसे खाल, तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे सी गाल। तो ये रहे हास्य रस के उदाहरण और ये रहा इसका परिभाषा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और आप हास्य रस, करोड़ रस, सभी रसों के वीडियो, अलंकार, सभी के वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे काफ़ी ट्रिक और टिप्स के साथ। आप इसी तरीके से जो होते टॉपर वो इसी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते हैं, तभी उनको पूरे के पूरे यानी कि 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है तो उनको पूरे 100 नंबर मिलता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख लिए कि पहला पेज की शुरुआत किस तरीके से करें। ठीक है, आप लोग देखिए किसी भी क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग एक पेन का जगह छोड़िए। ठीक है, 2 शब्दों के बीच हमने क्या किया, एक एक पेन का जगह छोड़ रखा है, जिससे कि ये काफ़ी सुंदर और आकर्षक, यानी कि आपके राइटिंग कुछ अच्छे नहीं है। ठीक है, तो फिर भी आप इसको क्या करिए, एक पेन का जगह छोड़कर लिखेंगे तो आपका राइटिंग क्या होगा, बहुत ही सुंदर और क्लियर दिखेगा, जिससे कि जो टीचर होता है उसको बहुत ही अच्छा लगेगा और वो आपको पूरे नंबर देंगे। ठीक है, तो पहले पेज की शुरुआत आपको इसी तरीके से शुद्ध शुद्ध साफ साफ करनी है। और हाँ, आपको किसी भी क्वेश्चन का यानी कि जो भी क्वेश्चन दिया है उसके आगे नंबर वाइज किया रहता है। ठीक है, आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय सबसे पहले आपको ये देख लेना कि वो क्वेश्चन कितने नंबर का है और उस पर मुझे कितने टाइम देने हैं। तो ये आप देखिए 2 नंबर का है तो आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट टाइम दे सकते हो। ठीक है, इससे बेसी अगर आप देंगे तो आपके क्वेश्चन जो होंगे वो छूट जाएंगे और आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए आपको किसी भी क्वेश्चन नंबर प्रश्न को देखकर ही आप लोग उत्तर दीजिए, जिससे कि आपका क्या होगा, टाइम भी अच्छा, यानी कि ये नहीं कि आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चन है तो आप लोग उसका 2 पेज में आंसर लिखे तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। आपको राइट आंसर पता है तो आप लोग उसका आंसर सिर्फ 3 लाइन में लिखिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रहा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आंसर में कट पिट ना करें। ठीक है, जैसे आपके कोई भी यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख रखा है, ठीक है, आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे, तो मेरा जैसे यहाँ पे कोई भी टॉपिक गलत हो गया, जैसे हमारे हो गए, तो हमारे इस तरीके से गलत हो गए तो आपको क्या करना है,
जैसे यहाँ पे कोई भी टॉपिक है, ठीक है, करे, यहाँ पे तो आपको सिर्फ ऐसे काट देना है। और ज़्यादा कोशिश ये करना है कि आप लोग गलत कॉपी में मत करिए, ठीक है। पहले से ही आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तो गलत कैसे करेंगे। सोच समझ के लिखिए, आप लोग का गलत कभी नहीं होगा। फिर उसके बाद जैसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको न आए तो कैसे लिखें, यानी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप लोग उसको छोड़िए मत। कुछ ना कुछ कीवर्ड जैसे होते हैं, छोटे छोटे शब्द जो मिलते हैं, ठीक है, जैसे यही हो गया हास रस, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको स्थायी भाव सिर्फ पता है हास, तो आप लोग इसका छोटे से किसी भी तरीके से अपने ही विचारों में, भाव में इसका उदाहरण शब्द, ठीक है, इसका परिभाषा बना सकते हो। बनाकर आप टूटी फूटी शब्दों में ही लिख लेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप छोड़ देंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। अगर थोड़ा बहुत लिख लोगे तो उसका आपको क्या होगा, नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखिए। और हाँ, आपको सिर्फ जैसे कि यहाँ पे ये काम आपको कभी नहीं करना है, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। जैसे आप लोग कॉपी में क्या करते हो, आंसर नहीं पता रहता है तो कस्में लिख देते हो किसी भी प्रकार के, यहाँ पे लव लिख लेते हैं, गाली या फालतू बातों को आप लिख देते हैं, जिससे कि आपको टीचर को कोई चांस ही नहीं होता कि आपको नंबर वो दे दे और आप लोग फेल हो जाते हो। तो आपको ऐसा किसी भी प्रकार के फालतू बातों को नहीं लिखना है अपनी कॉपी में। तो इस तरीके से अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिखते हैं जिस तरीके से हमने आपको बताया, तो आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे यानी पूरे नंबर मिलेंगे और आप एक अच्छे नंबर परसेंटेज अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लाएंगे। और ये जो ट्रिक और टिप्स है काफ़ी न्यू ट्रिक है। इस तरीके से आप लोग अगर अपने बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिखेंगे तो आपको एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे और एक आप टॉपर बनेंगे। तो अगर आप टॉपर की तरह लिखना चाहते हो इसी तरीके से लिखिए जैसे हमने बताया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और हाँ, एक हमारे सेकंड चैनल करेक्ट शिक्षा यूट्यूब चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और एक टेक्निकल लवली यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हाँ, वीडियो को आप लोग लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए, जिससे कि ज़्यादा व्यूज वीडियो पर आए और आप सभी लोगों को हम अच्छे अच्छे ट्रिक और टिप्स के साथ वीडियो प्रोवाइड करा सके। ओके, नहीं, हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे क्लास 12th के आल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है और कई इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बताए गए हैं। अगर आप अभी तक अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल के कई वीडियो को नहीं देखे, ट्रिक वगैरह को नहीं देखे, तो प्लीज आप लोग हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे एक बार विजिट जरूर करें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।